एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 22 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ वज्र प्रहार 2023 अभ्यास किया है। यहाँ पे की है नहीं है, ये किया है होना चाहिए, ठीक है, किया है। तो भारत ने किसके साथ वज्र प्रहार 2023 किया है, तो ये यूएसए के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कहाँ पर किया है, तो वज्र प्रहार का जो अभ्यास है वो किया है मेघालय में। कहाँ पर किया है, मेघालय में, ठीक है, मेघालय के अमरोई में किया है। अमरोई याद रखिएगा, ये जगह का नाम है, ठीक है। और भारत और अमेरिका ने वज्र प्रहार ये पहली बार किया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड बाई थ्रेड किताब जो है, पुस्तक किसके जीवन पर लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शंभू कुमार। शंभू कुमार के जीवन पर ये पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, ये शंभू कुमार थे कौन, इनके बारे में हम जान लेते हैं। शंभू कुमार जो हैं, इन्होंने भारत में पॉलिस्टर ब्लेंड की शुरुआत की थी। पॉलिस्टर ब्लेंड क्या होता है, देखिए, पॉलिस्टर एक टाइप का रेशा होता है, ठीक है, कपड़े का एक प्रकार उससे बनता है, हम सभी जानते हैं। तो पॉलिस्टर ब्लेंड क्या हुआ, पॉलिस्टर ब्लेंड जो है, जो नेचुरल फाइबर होता है, जिसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं, नेचुरल फाइबर, पॉलिस्टर और नेचुरल फाइबर को मिक्स करके जो बनाया जाता है धागा, जो रेशा बनाया जाता है, उसे पॉलिस्टर ब्लेंड कहते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी, शंभू कुमार ने की थी भारत में, ठीक है। और अच्छा, इसके लेखक कौन है, लेखक जान लेते हैं। तो लेखक जो हैं इस पुस्तक के हैं सत्य सरन, इनका नाम भी याद रखिएगा, सत्य सरन, ठीक है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, पुस्तक का विमोचन कपिल देव के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 7वां सिंगल एटीपी फाइनल्स जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां एटीपी फाइनल जीता है, ठीक है। अच्छा, एटीपी देख लेते हैं। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स इसकी फुल फॉर्म होगी। अच्छा, अब नोवाक जोकोविच के बारे में बात कर लेते हैं। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है इटालियन खिलाड़ी भी कह सकते हैं इनको, जानिक सिनेर को। किसको हराया है, जानिक सिनेर को हराया है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने एक जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं रॉजर फेडरर। कौन है, रॉजर फेडरर, ठीक है। उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। उनके पास 6 एटीपी फाइनल्स उन्होंने जीते थे, जबकि इन्होंने 7 एटीपी फाइनल जीत लिए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन चुके हैं। और इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लग्जमबर्ग के पीएम कौन बने हैं। तो लग्जमबर्ग के पीएम जो है ल्यूक फ्राइडेन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लग्जमबर्ग की राजधानी हम लोग देख लेते हैं। लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी, और ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। यहाँ के पीएम हम देख ही चुके हैं, ल्यूक फ्राइडेन बने हैं, और करेंसी यहाँ की हो जाएगी यूरो, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जेवियर माइली, ये अर्जेंटीना के जो है प्रेसिडेंट बने हैं, हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं ये। एडगर रिंकेविक्स कौन है, एडगर रिंकेविक्स जो हैं लात्विया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। लात्विया के पहले समलैंगिक प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति बने थे। पेट्री ओर्पो कौन है, पेट्री ओर्पो जो है फिनलैंड के पीएम बने हैं, अभी हाल ही में फिनलैंड के पीएम बने हैं। ये तो ऑप्शंस भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट नियुक्ति हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर। 20 नवंबर को जो है विश्व बाल दिवस मनाया गया है। और विश्व बाल दिवस की इस बार थीम क्या थी, थीम थी हर बच्चे के लिए अधिकार, ठीक है। क्या थी थीम, हर बच्चे के लिए अधिकार। अच्छा, अब बात करते हैं कि विश्व बाल दिवस मनाया क्यों जाता है। तो दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए और बच्चों के कल्याण और सुधार के लिए जो है
ये विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रीय बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात अगर कभी एग्जाम में पूछ दी जाए वो ये है कि पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था राष्ट्रीय बाल दिवस, तो 1954 में 1954 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डे और मुझे ध्यान आ रहा है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? ठीक है, बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो है आयोजन शिलांग में किया जाएगा। मेघालय की राजधानी है शिलांग, शिलांग में किया जाएगा। इस समय पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री आप लोग मुझे बताइए। पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, कौन है? जी किशन रेड्डी। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस बताइए कब होता है? विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। चलिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है 25 जनवरी को, आने वाला है ये। ठीक है, अच्छा अब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। कहाँ पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। अच्छा, और अभी WTO जिसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, भारत के एक गांव, गुजरात का गांव जो कि धोर्दो गांव है, धोर्दो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए चुना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पिछले करंट अफेयर्स में हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ रिवीजन कराती चलती हूँ जिससे कि आप लोग भूले नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ये मुझे नहीं है, फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो माधुरी दीक्षित को जो है ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और ये इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? गोवा में आयोजित हो रहा है, पणजी में। ठीक है, पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का खिताब लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है एम वास्टेपन ने। ठीक है, एम वास्टेपन ने जीता है। अब बात कर लेते हैं ये कौन है? तो एम वास्टेपन एक फार्मूला रेस ड्राइवर हैं। ठीक है, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल के, याद रखिएगा, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च मंथली न्यूज़लेटर का नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मंथली न्यूज़लेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे मनाया जाएगा नहीं होगा, मनाया गया है। ठीक है, ये कर लीजिएगा करेक्शन। तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है दोस्तों मनाया गया है 21 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं विश्व टेलीविजन दिवस मनाया क्यों जाता है। हम सभी जानते हैं कि मनोरंजन, शिक्षा और सूचना का सबसे बड़ा माध्यम है कौन? टेलीविज़न। अभी तो सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट है हमारे पास और मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बट इससे पहले जब ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो टेलीविज़न एक बहुत बड़ा माध्यम होता था। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने 21 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चंस देखे। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे और क्लास भी आप लोगों को पसंद आएगी। क्लास के अंत में आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।